देखिए, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी और वित्तीय समावेशन की दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर खोले गए थे। उज्ज्वला योजना दोस्तों 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। एलपीजी कनेक्शन से संबंधित योजना। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 दोस्तों इससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना स्टार्ट होती है 10 अगस्त 2021 को। उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट होती है जो दोस्तों महोबा से स्टार्ट होती है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य खोए हुए सामान की वापसी था दोस्तों। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप यह योजना आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की थी कम कीमत पर दोस्तों भूमि उपलब्ध करवाने के लिए। सारथी ऐप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने और दोस्तों उद्देश्य शेयर मार्केट की जागरूकता देना। सेहत पहल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ था। जो रक्षा कर्मी है दोस्तों उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं। रैंप कार्यक्रम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम इसका संबंध दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है और दोस्तों इसका उद्देश्य इसको बढ़ावा देना है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए बजट के अंदर आवंटित किए गए। पीएम डिवाइन योजना अगर पूछे दोस्तों तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। पीएम डिवाइन योजना मतलब उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के अंदर की गई। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होती है। इंद्रधनुष योजना इसका संबंध दोस्तों बैंकिंग सुधार से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध ध्यान रखिएगा वैक्सीनेशन से संबंधित है। पीएम गति शक्ति बजट के अंदर दोस्तों बजट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है पीएम गति शक्ति और इसके कितने इंजन है इसके ध्यान रखिएगा। 7 दोस्तों इंजन है जिनका संबंध परिवहन से, चाहे रेलवे हो, चाहे दोस्तों आपके एयर हो, चाहे दोस्तों आपके बाई रोड हो, चाहे दोस्तों आपके बाई वाटर हो। अगला देखिए ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल ने इसको स्टार्ट किया और इसका उद्देश्य है दोस्तों महिलाओं और बच्चों की जो तस्करी है इसे रोकना इसका उद्देश्य है। पर्वतमाला योजना रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतों तक दोस्तों पहुंच को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्वतमाला योजना स्टार्ट होती है। माझी वसुंधरा कार्यक्रम यह दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पृथ्वी के संरक्षण के लिए स्टार्ट हुआ और इसके लिए समझौता किया है यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस्माइल योजना का संबंध हाशिए पर दोस्तों खड़े हुए जो व्यक्ति हैं जो दोस्तों सबसे अंत में है कतार के अंदर, उन्हें आजीविका और उद्यमशीलता दोस्तों उनको मदद करना यह इसका उद्देश्य है। अगला देखिएगा सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है और दोस्तों इस योजना के द्वारा सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान दोस्तों देश में पहले स्थान पर। ऑपरेशन परिवर्तन ये दोस्तों ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की सरकार ने गांजा की दोस्तों खेती को रोकने के लिए स्टार्ट किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत से स्टार्ट होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्वस्थ धरा खेत हरा सोइल हेल्थ कार्ड ये 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से दोस्तों स्टार्ट होती है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। आने वाला सवाल दोस्तों ये पहली बात तो ध्यान रखिएगा 2022 से 2027 तक लागू होगा। इसके लिए 1037 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं और ध्यान रखिए 15 वर्ष से अधिक के जो दोस्तों गैर साक्षर लोग हैं उन्हें साक्षर करना उद्देश्य है और इसमें एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल इस शब्द का प्रयोग किया गया। जीवा कार्यक्रम ये नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ और अगर पूछे क्यों किया गया, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट आहरण ये दोस्तों असम की सरकार ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट आहरण और इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना और दोस्तों असम की सरकार ने ही प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया जिसका उद्देश्य था पेंडिंग जो फाइन है उनका दोस्तों निस्तारण करना यह इसका उद्देश्य था। और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान ये दोस्तों एक योजना से संबंधित है जिसका नाम है पीएम फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत दोस्तों फसल के खराब होने पर बर्बाद होने पर जो दोस्तों बीमा की राशि मिलती है अब वो इस अभियान के द्वारा किसान के हाथ में दी जाएगी। अम्मा और बहिन योजना सिक्किम सरकार ने स्टार्ट की है। अम्मा योजना का संबंध दोस्तों गैर कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको एक मुश्त सहायता 20,000 रुपए की उपलब्ध कराना और बहिनी योजना का संबंध दोस्तों बच्चियों को क्या करना निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना। संभव और स्वावलंबन योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की पहल है। संभव और स्वावलंबन का संबंध प्लास्टिक जो कचरा है इसके मैनेजमेंट से संबंधित है। समर्थ योजना ये भी दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और इसका संबंध किससे है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। नान मुदलवान योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है महिलाओं के दोस्तों सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है। दूसरी बच्ची के जन्म पर दोस्तों 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की योजना है महिलाओं के अंदर दोस्तों उद्यमशीलता के विकास के लिए। विमेन एट वर्क कार्यक्रम यह कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की दोस्तों कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने के लिए। विनय समरस्य योजना कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट होगी 14 अप्रैल 2022 से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से और इसका उद्देश्य गांवों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना। युविका कार्यक्रम इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। सुजलाम 2.0 यह स्टार्ट होता है 22 मार्च 2022 को जल दिवस के दिन भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा और इसका उद्देश्य है ग्राउंड वाटर को दोस्तों बेहतर करना उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना जो स्टार्ट होती है 23 सितंबर 2018 को दोस्तों रांची झारखंड से स्टार्ट होती है जिसका उद्देश्य है प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। ऐसी ही योजना राजस्थान में दोस्तों चिरंजीवी योजना के रूप में है और चिरंजीवी जो योजना है इसमें दोस्तों जो राशि है वो है आपके 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान सरकार के द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर से स्टार्ट हुआ। पीएम
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना बजट में इसकी घोषणा की गई और ये दोस्तों वाराणसी से स्टार्ट होती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से। 6 वर्ष के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ये इसका उद्देश्य है। ग्राम उजाला दोस्तों कार्यक्रम अगर पूछे एलईडी बल्ब से संबंधित है और दोस्तों आरा बिहार से स्टार्ट होता है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कृषक सम्मान निधि योजना स्टार्ट होती है। इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें प्रत्येक किसान को दी जाएंगी। कैच द रेन अभियान 2022 यह स्टार्ट होता है दोस्तों 29 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2022 तक। मानसून के अंदर जो जल आएगा उसका संरक्षण करना उद्देश्य है। तेजस दोस्तों कार्यक्रम जो है ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा दुबई एक्सपो के अंदर स्टार्ट हुआ और इसका दोस्तों अर्थ है जॉब और स्किल का विकास करना, जिससे विदेशों में दोस्तों विदेशों के मांग के आधार पर हम दोस्तों रोजगार प्रोवाइड करें। अगला देखिए, तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास से यूएनओ फीफा 2022 कर लेना उसको ना। अगर पूछे दोस्तों यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर छापना 1945 को इसकी स्थापना होती है। यूएनओ की स्टार लिखो, इसको कॉपी में लिखना दोस्तों। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अगर पूछो दोस्तों आपसे कितने दोस्तों इसके अंग हैं, 6 दोस्तों इसके अंग हैं। मेंबर पूछूं आपसे 193 सबके 193 दोस्तों मेंबर है इसके। और नवीनतम मेंबर छापना साउथ सुडान दोस्तों इसका नवीनतम मेंबर है। महासचिव पूछूं दोस्तों आपसे कौन है दोस्तों, लिखना एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो दोस्तों गुटेरेस जो है ये दोस्तों इसके महासचिव हैं। कहां के दोस्तों रहने वाले हैं? पुर्तगाल दोस्तों, ध्यान रखिए यहां के रहने वाले। पूछूं आपसे मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? न्यूयॉर्क छापना अमेरिका में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अगर पूछे विश्व की लघु संसद दोस्तों लिखिएगा, जो दोस्तों महासभा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे बोलते हैं विश्व की लघु संसद। और पूछो दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल दोस्तों मेंबर कितने? 15 दोस्तों मेंबर है। इसमें 5 दोस्तों स्थायी मेंबर है और 10 दोस्तों अस्थायी मेंबर है। 5 स्थायी मेंबर के पास में कौन सी पावर दोस्तों? वीटो पावर है। कौन कौन से 5 देश? अमेरिका दोस्तों लिखना, चाइना, अमेरिका चाइना, इंग्लैंड दोस्तों, फ्रांस और लिखना फ्रांस और दोस्तों रूस जो है, इन 5 दोस्तों देशों के पास में वीटो पावर है, ना करने का अधिकार है। टोटल दोस्तों 15 देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इंटरनेशनल दोस्तों कोर्ट पूछूं, इसका जो मुख्यालय है वो द हैग दोस्तों नीदरलैंड में स्थित है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भारत की तरफ से दोस्तों छापना इंडिया दोस्तों, इंडिया की तरफ से पूछूं आपसे कौन दोस्तों यूएनओ के अंदर दोस्तों लिखना। अगर पूछे स्थायी प्रतिनिधि पूछूं आपसे रुचिरा कंबोज दोस्तों लिखना। रुचिरा जो कंबोज है वो दोस्तों यूएनओ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, विश्व बैंक और दोस्तों आईएमएफ छापना, इन्हें दोस्तों बोलते हैं आपके जुड़वा बहन। दोस्तों इन्हें कहते हैं जुड़वा बहन, ध्यान रखिएगा। इनकी दोस्तों स्थापना एक ही सम्मेलन में होती है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों इनकी स्थापना होती है 1944-1945 के बीच में। अगर पूछो दोस्तों आपसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोस्तों दोनों का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन दोस्तों लिखना, वाशिंगटन डीसी जो है यहां दोस्तों इनका मुख्यालय स्थित है। अगर पूछ ले दोस्तों आपसे आईएमएफ जो है, इसका दोस्तों लिखिएगा आईएमएफ की मुद्रा दोस्तों पूछूं आपसे, वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स लिखना। एसडीआर की फुल फॉर्म स्पेशल दोस्तों लिखिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसमें इंडिया का दोस्तों रुपया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर पूछे आपसे आईएमएफ दोस्तों इसका नवीनतम मेंबर पूछूं आपसे, नवीनतम दोस्तों मेंबर 190वां दोस्तों कौन है? वो दोस्तों एंडोरा। कौन है? एंडोरा छापना दोस्तों। पूछे आईएमएफ का नवीनतम मेंबर एंडोरा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये नवीनतम मेंबर किसका है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है। अगर पूछूं आपसे हाल ही में दोस्तों इंदरजीत जो गिल है, इंदरजीत गिल जो है कहां दोस्तों मुख्य अर्थशास्त्री बने? वो छापना दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री बन चुके हैं। आगे बढ़ना, सार्क दोस्तों दक्षिण लिखिएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब दोस्तों इसमें दक्षिण एशिया के 8 दोस्तों जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखिएगा। पूछूं आपसे स्थापना कब होती है? 1985 दोस्तों स्थापना होती है। कौन सा घोषणा पत्र? ढाका दोस्तों घोषणा पत्र जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? काठमांडू छापना, इसका मुख्यालय काठमांडू दोस्तों नेपाल के अंदर स्थित है। टोटल दोस्तों देश कितने हैं? 8 देश इसमें शामिल है। इंडिया दोस्तों, इंडिया के जो आसपास के जो देश हैं वो सब इसमें शामिल है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया दोस्तों, अफगानिस्तान हो गया छापना, एक दोस्तों नेपाल हो गया है, एक दोस्तों भूटान हो गया, एक दोस्तों बांग्लादेश दोस्तों इसके अंदर शामिल हो गया है, एक श्रीलंका दोस्तों छापना शामिल दोस्तों, एक मालदीव जो है वो इसमें शामिल हो गया। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका दोस्तों, मालदीव जो है वो सब दोस्तों शामिल है किसके अंदर? सार्क के अंदर दोस्तों। और सार्क की जो स्थापना है 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा होती है। और मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू नेपाल में मुख्यालय। आसियान दोस्तों लिखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट दोस्तों एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी दोस्तों एशियाई जो देश है इनका दोस्तों संगठन जो है वो है आसियान। अगर पूछे आपसे इसकी स्थापना 1967 इसकी स्थापना होती है। अगर गुरुजी पूछूं आपसे कि दोस्तों 1967 में दोस्तों अगर पूछे कौन सा घोषणा पत्र है? बैंकॉक दोस्तों घोषणा पत्र जो है इसके द्वारा स्थापना होती है। अगर पूछे इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? इसका मुख्यालय छापना जकार्ता दोस्तों जो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। पूछे दोस्तों कितने मेंबर इसके अंदर? 10 दोस्तों मेंबर इसके अंदर है। क्या इंडिया दोस्तों मेंबर है इसका छापना? भारत दोस्तों इसका मेंबर नहीं है। अगर पूछूं आपसे भारत दोस्तों आसियान जो संबंध है, भारत आसियान संबंध कब से दोस्तों शुरू होते हैं छापना? 1992 से शुरू होते हैं और 2022 छापेगा। कौन सी वर्षगांठ है? 30वीं दोस्तों वर्षगांठ जो है इंडिया आसियान संबंध की है, ठीक है। तो मुख्यालय पूछे जकार्ता में, 10 मेंबर है, बैंकॉक घोषणा पत्र है, भारत दोस्तों मेंबर नहीं है। भारत आसियान 1992 में शुरू होता है, 2022 तक 30 वर्ष जो है पूरे हो जाते हैं। G7 दोस्तों पूछूं आपसे, G7 छापना दोस्तों,
G7 में कितने देश दोस्तों? 7 देश इसके अंदर शामिल हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना दोस्तों लिखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये 7 देश इसमें शामिल है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। G4 दोस्तों क्या हो गया? G4 हो गया जर्मनी, ठीक है। F4 दोस्तों क्या हो गया? F4 हो गया फ्रांस। J4 दोस्तों लिखना, J4 हो गया जापान, क्या जापान दोस्तों। U4 हो गया USA। I4 दोस्तों हो गया इटली, क्या हो गया? इटली हो गया। और C4 दोस्तों लिखना कनाडा, C4 कनाडा हो गया। और E4 दोस्तों क्या हो गया? इंग्लैंड हो गया। ध्यान रखिए इंडिया दोस्तों इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। पूछूं आपसे अभी 48वीं बैठक जो है कहां दोस्तों आयोजित होती है? छापना जर्मनी दोस्तों, यहां पर 48वीं बैठक जो है 2022 में आयोजित होती है। ये आपको ध्यान रखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अगर पूछूं आपसे G20 दोस्तों छापेगा, अगर पूछे G20 में कौन कौन से देश दोस्तों? विकसित देश भी शामिल है, विकासशील देश भी इसमें शामिल है। पूछे आपसे कितने दोस्तों देश शामिल है? 19 देश शामिल है। और एक दोस्तों संगठन जो है यूरोपियन दोस्तों यूनियन जो है ये भी इसके अंदर शामिल है। पूछे आपसे हाल ही में G20 की 2022 में बैठक दोस्तों कहां पर हुई है? बाली दोस्तों इंडोनेशिया में हुई है। पूछे 2023 में कहां दोस्तों होगी छापना? भारत दोस्तों यहां पर 2023 में होने वाली है। आगे देखिएगा इंटरपोल दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगाना। इंटरपोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस इसको कहते हैं। 1923 में इसकी स्थापना होती है। फ्रांस दोस्तों लियोन के अंदर मुख्यालय है। स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसकी 90वीं जो बैठक है वो दोस्तों अभी है, अभी दोस्तों नई दिल्ली भारत के अंदर इसकी दोस्तों 90वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली भारत के अंदर होती है। स्टार लगा लेना। अगर पूछूं आपसे इंटरपोल की 2022 बैठक है ये दोस्तों कहां पर होती है? नई दिल्ली भारत के अंदर होती है। अगर पूछे एमनेस्टी इंटरनेशनल छापना दोस्तों मानवाधिकार संबंधित लिखना, मानवाधिकार संबंधित है। 1961 स्थापना होती है। लंदन दोस्तों इंग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? मनीला दोस्तों छापना। फिलीपींस दोस्तों यहां पर मुख्यालय है। और 1966 में इसका दोस्तों स्थापना होती है। और अशोक लवासा छापना। पूछूं आपसे उपाध्यक्ष कौन दोस्तों? अशोक लवासा यहां पर उपाध्यक्ष हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बढ़ता हूं आपसे, मैं खुद लिख रहा हूं, चाहता तो दोस्तों लिखा हुआ लाता आपके सामने बोल देता, पर मैं खुद दोस्तों यहां पर लिख रहा हूं, मतलब दोस्तों आपको भी लिखना है। अगर दोस्तों मेरा हाथ दर्द करेगा तो आपका हाथ भी दर्द करना चाहिए, ठीक है। अगर पूछे WTO विश्व व्यापार संगठन दोस्तों इसकी जो स्थापना दोस्तों लिखना ये 1995 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर? जिनेवा दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय है। पूछो कितने दोस्तों मेंबर हैं? 164 दोस्तों मेंबर है। अगर पूछे दोस्तों कौन इसका हेड दोस्तों लिखना, अगर पूछे दोस्तों नागोजी ओंकाजा इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला ये दोस्तों वर्तमान में इसकी हेड है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कहां की दोस्तों रहने वाली है? नाइजीरिया, पहली दोस्तों महिला महानिदेशक है। अगर पूछे यूनेस्को दोस्तों लिखेगा इसका दोस्तों मुख्यालय जो है यूनेस्को छापना, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों? पेरिस दोस्तों फ्रांस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। UNEP दोस्तों लिखना, यूनाइटेड नेशन दोस्तों एनवायरमेंट प्रोग्राम 5 जून दोस्तों 1972 को स्थापना होती है। और नैरोबी दोस्तों छापना, नैरोबी केन्या दोस्तों यहां इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है। 5 जून 1972 नैरोबी दोस्तों छापिए, केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। OPEC कब भारत शामिल हुआ? इंटरपोल 1949 लिखना दोस्तों। भारत इंटरपोल में कब शामिल होता है? 1949 में शामिल होता है। सुनो, और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री ये दोस्तों OPEC है। 1960 दोस्तों लिखना इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय दोस्तों पूछूं आपसे वियना दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे दोस्तों ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना दोस्तों लिखिए, यहां OPEC का मुख्यालय स्थित है। अगर आगे पूछे यूरोपियन यूनियन लिखना, यूरोपियन यूनियन 27 दोस्तों देश इसमें शामिल है। पूछूं कहां दोस्तों मुख्यालय है? ब्रुसेल दोस्तों छापना, बेल्जियम दोस्तों यहां पर मुख्यालय है। कौन दोस्तों अभी हाल ही में इससे अलग हो गया? इंग्लैंड दोस्तों इससे हाल ही में अलग हो गया। पूछे यूनिसेफ दोस्तों लिखिएगा, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क छापना दोस्तों, न्यूयॉर्क USA में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अंकटाड दोस्तों पूछूं आपसे, अंकटाड का मुख्यालय कहां दोस्तों? जिनेवा दोस्तों लिखिएगा, जिनेवा दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड में अंकटाड का मुख्यालय स्थित है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। WWF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दोस्तों फंड पूछूं आपसे 1961 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड दोस्तों स्विट्जरलैंड छापना, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय है। और पांडा दोस्तों लिखिएगा, इसका दोस्तों पूछूं आपसे चिन्ह दोस्तों लोगो क्या है? पांडा, ध्यान रखिए इसका लोगो है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे IUCN इंटरनेशनल दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन दोस्तों ऑफ नेचर, क्या इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। पूछूं आपसे रेड डाटा दोस्तों बुक जो है कौन जारी करता है? दोस्तों IUCN जारी करता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1948 में होती है, ध्यान रखिएगा IUCN की स्थापना 1948 में होती है। और पूछे दोस्तों IUCN का मुख्यालय कहां दोस्तों? ग्लैंड दोस्तों छापेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। रेड डाटा बुक दोस्तों यही जारी करता है IUCN। बहुत बहुत बधाई हो जिसका सिलेक्शन हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस दोस्तों छापना, पेरिस दोस्तों लिखिएगा आपके पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय दोस्तों। पूछे कौन इसके हेड है? T दोस्तों राजा कुमार छापना, ये वर्तमान इसके हेड है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पूछो दोस्तों आपसे, इंटरनेशनल दोस्तों ओलंपिक जो कमेटी है, पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर? 23 जून 1894 में स्थापना होती है। और दोस्तों इसका मुख्यालय लिखिए दोस्तों जिनेवा। अगर पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? ल्यूसाने दोस्तों लिखना, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। WHO दोस्तों लिखना, WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है दोस्तों।
दोस्तों, पूछे मुख्यालय कहां दोस्तों, जिनेवा दोस्तों छापना, यहां इसका मुख्यालय है। और डॉक्टर दोस्तों टेड्रोस जो है ये वर्तमान में इसके प्रमुख है। आई दोस्तों पूछे आपसे आईएलओ छापना दोस्तों, आईएलओ का मुख्यालय कहां, जिनेवा दोस्तों छापना, आईएलओ का मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा के अंदर है। नाटो स्टार लगाना, नाटो दोस्तों पूछूं आपसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापना होती है। 30 दोस्तों इसमें देश हैं। और ब्रुसेल दोस्तों छापना, बेल्जियम दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। संघाई सहयोग संगठन दोस्तों लिखिएगा, संघाई सहयोग संगठन 1996 में इसकी स्थापना होती है। पूछे दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग दोस्तों यहां पर मुख्यालय चाइना के अंदर। पूछे क्या दोस्तों इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल है दोस्तों। क्या चाइना दोस्तों, क्या दोस्तों आपके पाकिस्तान इसका मेंबर है, बिल्कुल दोस्तों पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। टोटल दोस्तों 9 देश इसमें शामिल हैं। पूछे अभी हाल ही में 2022 जो है कहां दोस्तों बैठक होती है, समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक होती है। और वाराणसी छापना, अगर पूछे दोस्तों इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, वाराणसी, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट दोस्तों लिखना बिम्स्टेक पूछूं आपसे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, कोलंबो दोस्तों छापना, कोलंबो में इसका मुख्यालय। श्रीलंका दोस्तों यहां पर स्थित है। पूछूं आपसे कौन कौन से देश दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया म्यांमार दोस्तों, सिंगापुर लिखना, सिंगापुर दोस्तों आपके, सिंगापुर दोस्तों, इसके अलावा थाईलैंड दोस्तों, कुल मिलाकर दोस्तों 7 देश जो है वो इसमें शामिल है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया दोस्तों आपके, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 7 देश इसके अंदर शामिल है। अनुसूची आपके सामने, पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पर होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची, इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहां का जनजाति दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और उस राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी, फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों, लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछे आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापेगा नगर निकाय दोस्तों, इसका प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापेगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का मतलब रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति जो है फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है प्राण और देही दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर कुछ आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर कुछ आर्टिकल नंबर 24 छापेगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 38 छापेगा लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39(a) 42वां संविधान संशोधन।
ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की तरह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अब दोस्तों पोषण संबंधी दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक जो है आर्टिकल नंबर 50 में, और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा। मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उस पर जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों, और आर्टिकल नंबर 61 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा। भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है, और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमणी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा। आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा। धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अब दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 दोस्तों नोट करना आपके, राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छाप में दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, यह आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ये ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 246A जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधी सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका है दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एनके सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 3315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में, फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन साधन दोस्तों 356 है, और कुछ दोस्तों वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों।